मोहतरम उस्ताद और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका दिया गया है वो दरअसल मुझसे बहुत बड़ा सवाल किया गया कि क्या हम आज़ाद हैं जनाबे वाला। इस सवाल का जवाब लिखने के लिए जब मैंने कलम उठाया तो मेरी निगाहों के सामने हक़ की बात करने पर मौत का तोहफ़ा हासिल करने वाले सहाफ़ी अज़ीज़ महमद की लाश आई। तभी मेरे दिल में ख़याल आया, ऐसा एक वाक़या तो हर मुल्क, हर वतन, हर देश, हर मट्टी, हर जगह हो जाता है। तभी मेरे ख्यालों में बच्चों के सामने सड़क पर ज़्यादती का निशाना बनने वाली माँ आई, जिसने मेरे कलम को ये लिखने पर मजबूर कर ही दिया कि हम आज़ाद नहीं, हम उसके कैदी हैं जनाबे वाला। अब इस बात ने मेरे दिल को तसल्ली दी कि देखो, आज़ाद मुल्क में बैठकर नाशुक्री के अल्फाज मत लिखना। अब इस बात ने मेरे दिल को बहलाया ही था कि एटीएम मशीन के कैमरा से मुँह चुराने वाली वीडियो मेरे ज़मीर को झुंझुनने लगी कि लिख तो हक लिख। ये सलाहुद्दीन अपनी पूरी कौम से मुँह चुरा कर कह रहा है, अपनी जान की अमान पाऊँ। एक बात कहूँ, जहाँ ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना होने वाले शख्स को बेदर्दी से मारा जाए, वहाँ कोई आज़ाद नहीं, आज मैं मारा गया हूँ, कल कोई और मारा जाएगा। इंसाफ का तो सोचा ही नहीं, बस मजम्मत से काम चलाया जाएगा, बस मजम्मत से काम चलाया जाएगा। जनाब आला, अभी मैंने लिखने की जसारत की ही थी कि फ़लस्तीन, कश्मीर, बर्मा और चेचनिया के लोगों ने चीख चीख कर पुकारा कि ए बेखबर, तू तो आज़ादी की नेमत से आशना ही नहीं, तेरी तो इस मौजू पर लिखने की उम्र ही नहीं। तू आज आज़ाद है, तू आज पढ़ने को आज़ाद है, तू आज लिखने को आज़ाद है, तू आज स्टेज पे खड़े होकर तकरीर करने को आज़ाद है, तेरे घर के मर्द अपनी इबादत गाहों में जाकर इबादत करने को आज़ाद है। चलो मान लिया 20% लोग माशरे में खराबियों की वजह से नाइंसाफ़ी का शिकार हुए होंगे। अरे तू तो आज नौशहरा वकीलों के मजमे के सामने उनके लिए हक़ की बात करने और उनके लिए आवाज़ उठाने को आज़ाद है, उनके लिए आवाज़ उठाने को आज़ाद है। हमें तो ये हक़ भी नहीं कि हम बैतुल मुक़द्दस पर अपना परचम लहरा सकें, हमें तो ये हक़ भी नहीं कि हम श्रीनगर को अपनी मुल्कियत बता सकें। अगर जनाब आला, अगर तुमने इस कलम से खुद को आज़ाद ना लिखा तो याद रखो, तुमने 1937 की जदोजहद को बर्बाद किया, तुमने लफ्ज़ आज़ादी को रुस्वा किया और बहुत बड़ी नेमत से इनकार किया। जनाब आला, ये चीखें, ये आवाज़ें और ये पुकारें सब आँख से टकराई और मेरा वजूद कांपने लगा। ये सोचते ही कलम नीचे गिरा और मैंने इस मौजू पर लिखने से इनकार किया। भला आखिर मैं इस नतीजे तक पहुँची कि इस ऐवान में बैठे हर एक शख्स को दोनों पहले बताकर फैसला आप सब लोगों पर छोड़ा जाए कि क्या हम आज़ाद हैं। मैं इस शेर के साथ अपनी तकरीर का इख्तिताम करना चाहूँगी। तौहीद की अमानत है सीनों में हमारे, तौहीद की अमानत है सीनों में हमारे, आसान नहीं मिटाना नाम निशा हमारा। शुक्रिया।